वाटर, लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जीवित प्राणी होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। इंसान और जानवरों को अपनी जो भी दैनिक एक्टिविटीज़, अपनी ज़िंदगी की जो क्रियाएं हैं, उनको करने के लिए पानी चाहिए। देयर इज़ अबाउट 70% वाटर इन ह्यूमन बॉडी। शरीर, इंसानी शरीर में, जो इंसान का शरीर होता है उसमें 70% वाटर होता है। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम ग्रो एंड प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ती है उगने के लिए, बड़ा होने के लिए, और अपने लीव्स के अंदर खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में आपने देख रखा है। नाउ एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर होती है, हवा जो है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसेस का मिक्सचर होती है ना। दैट कवर्स द अर्थ इन अ लेयर ओवर 400 माइल्स हाई। आप देखिए, एयर, हवा में क्या है, बहुत सारी गैसेस है जो कि अर्थ को कवर करती है। कितना? 400 मील ऊपर ऊंचा उसको कवर कर लेती है जो गैसेस होती हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ऐसा जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट कंटेन रफली 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ एयर, ऑर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। जो हमारी एयर है उसमें क्या क्या होता है? देखो, 78% होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होता है, और कुछ मात्रा में ऑर्गन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अदर चीज़ें होती है। एयर इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग थिंग्स सर्वाइविंग ऑन द अर्थ। लगभग सभी सजीव प्राणी जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभी को क्या होता है? हवा की ज़रूरत होती है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल टेक इन एयर, यूज द ऑक्सीजन इन इट। अधिकतर प्राणी और जो पौधे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ ले लेते हैं, एंड गिव आउट अनदर गैस, और जो बची हुई गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। और जो इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसको क्या करते हैं? प्लांट्स उसको कार्बन डाइऑक्साइड को खाना बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं हवा में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास पेड़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। इंसान और जानवरों को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। वी वुड डाई इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या है? मर जाएंगे। ओके, नाउ सॉइल। सॉइल, एयर ऑल्सो प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट। एयर क्या करती है? हमारी पृथ्वी पर हमारी जो लाइफ है उसमें क्या करती है? उसमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, उसको क्या करती है? एब्जॉर्व कर लेती है, और टेम्परेचर को रिड्यूस करती है रात और दिन में। आपने देखा होगा, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात को टेम्परेचर कम होता है, रात को हल्की हल्की ठंडक होती है। तो यही रीज़न है कि क्या होता है? ऊपर से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडिएशंस होते हैं, उनको एब्जॉर्व कर लेती है ना, और एयर हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। नाउ सॉइल। सॉइल कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स नीड बाय प्लांट टू सर्वाइव। सॉइल के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल होते हैं जो कि प्लांट को जीवित रहने के लिए चाहिए। सम एरिया सच एज डेजर्ट हैव वेरी पुअर सॉइल। कुछ एरिया ऐसे होते हैं डेजर्ट, जैसे कि रेगिस्तान, वहाँ पर जो सॉइल होती है बहुत ही पुअर होती है, यानी
बहुत ही बेकार सी होती है। इन दिस लोकेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइफ टू टेक होल्ड और सर्वाइव। ऐसी जगह पर अच्छे जो कॉम्प्लेक्स थोड़े जटिल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको जीवित रहने और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, उनको क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो है ना, पोषक तत्व चाहिए होते हैं हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। प्लांट्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर रूट्स। अब प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, अपनी रूट्स के थ्रू, उनकी जड़ें होती है उसके थ्रू। ह्यूमन एंड एनिमल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट। अब क्या होता है, प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स अपनी जड़ों से, अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर लिए और हम उन प्लांट्स को खाते हैं, है ना, और एनिमल भी उन प्लांट्स को खाते हैं। तो ये सारे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में चले जाते हैं, इंसानों में, ठीक है। विदाउट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्लांट वुड नॉट ग्रो। बिना मिनरल्स के, न्यूट्रिएंट्स के प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, उग नहीं पाएगा, मर जाएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। देयर आर सम थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिविंग थिंग कर पाते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी जो सजीव प्राणी होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ होती है। लिविंग थिंग्स मूव, जो सजीव होते हैं वो चल पाते हैं। तो अब देखिए, अपन चल पाते हैं ना, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, है ना, लिविंग है, सजीव है हम लोग। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। जो सजीव लोग होते हैं, सजीव थिंग्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती, चल सकती हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस मूव टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड अवॉइड डेंजर। इंसान और ह्यूमन, इंसान और जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, खाने की तलाश में घूमते हैं, है ना, शेल्टर, शरण लेते हैं, शरण अपने घर बनाने के लिए इधर उधर घूमते हैं और अपने खतरे को अवॉइड करते हैं, है ना, जो खतरा आ जाता है, डेंजर को अवॉइड कर लेते हैं घूम घूम के। एनिमल्स मूव इन मैनी डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह से, बहुत तरीके होते हैं इनके पास मूव करने के लिए, है ना। चीतास कैन स्प्रिंट फास्टर देन एनी अदर एनिमल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब क्या है, चीता क्या करता है, बहुत लंबी छलांग लगा लेता है ना, बहुत दूर तक भाग लेता है। एंड अदर एनिमल्स ओवर शॉर्ट, और जो दूसरे जानवर होते हैं वो छोटे छोटे छलांगे लगाते हैं ना। इट रन्स विद स्पीड ऑफ नियरली 100 किलोमीटर पर आवर। कौन, चीता क्या करता है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। टेक बिग स्ट्रगल एज इट रन, ठीक है। एनिमल लाइक डियर एंड एंटीलोप टू हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक चीताज। अब दूसरे जानवर जैसे कि हिरन है ना, और एंटीलोप है, ये क्या करते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे कि वो क्या है, चीता वगैरह क्योंकि उनको खा जाते हैं तो उनसे अपने आप को छुपाने के लिए। एडल्ट जिराफ हैव लॉन्ग लेग्स टू रन अवे विद अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड एस्केप फ्रॉम लायन। और जिराफ है ना, एडल्ट जो जिराफ होता है, एक मतलब क्या कहेंगे, एडल्ट मतलब युवा जो जिराफ है, ना बच्चा है ना बूढ़ा है। तो एडल्ट जिराफ में क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं दौड़ने के लिए और अपने आप को लायंस वगैरह से बचाने के लिए। उसकी जो स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर आवर होती है। प्लांट्स ऑल्सो मूव। अब हम कहेंगे कि पौधे भी घूमते हैं, हिलते हैं, है ना। दे कैन नॉट मूव एज एक्सटेंसिवली एज एनिमल। वो इतना नहीं मूव कर पाते हैं जितने कि एनिमल्स मूव कर लेते हैं, ठीक है। दे मूव देयर स्टेम टू फेस द सन। वो अपने जो स्टेम होती है, तना होते हैं, उसको सूर्य की तरफ घुमा लेते हैं, खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं अपने फ्लावर्स को, और मोड़ और भी कुछ कर सकते हैं। आपने कई फूल देखे होंगे जो खुलते हैं, बंद होते हैं, है ना। इस तरीके से अब प्लांट भी अपना मूवमेंट करते हैं। You can see the sunflower that grows so quickly and can turn and follow the direction of the sun। आपने सनफ्लावर देखा होगा, वो कितना जल्दी ग्रो करता है, क्विकली उग जाता है और अपना जो डायरेक्शन है वो सूरज की तरफ
मुड़ा लेता है ना, इसलिए उसको हम सनफ्लावर कहते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक टच मी नॉट श्रिंक वेयर वी टच देम। ऐसी छुई मुई की आपने छुई मुई की पत्तियां भी सुना होगा। क्या होती है छुई मुई का पौधा कैसा होता है, यदि हम उसको टच कर लेते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो एकदम से सिकुड़ जाती है ना, श्रिंक हो जाती हैं। द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर शो द मूवमेंट ऑफ प्लांट। अब कलियों से फूल बनना, कली होती है, छोटी सी कली होती है, उससे जब फूल बन जाता है तो भी यह भी एक मूवमेंट है प्लांट के अंदर, इसको भी मूवमेंट कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ बॉल मूविंग ऑन इट्स ओन। आपने कभी एक बॉल देखी है जो अपने आप घूमती है? इट कैन नॉट मूव व्हेन इट वांट्स टू मूव। लेकिन बॉल को आपने कभी देखा है कि हर मर्जी उसकी जब होती है तब वो घूम जाती है? नहीं, कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकती। व्हेन यू हिट इट इट कम्स टू मूवमेंट। जब हम उसको मारेंगे, है ना, हिट करेंगे तो ही वो घूमेगी। हैव यू एवर वॉच ग्रोइंग एनिमल्स। क्या आपने बढ़ते हुए एनिमल्स को देखा है? योर बेबी ब्रदर और सिस्टर, तुम्हारे छोटे भाई बहनों को देखा है जो कि पहले छोटे से थे फिर थोड़े थोड़े बड़े हुए? किटन्स, लैम्स और फिश, इन सभी को देखा है। अब बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो छोटा बच्चा होता है वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है, एडल्ट बन जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो एंड डेवलप इन एडल्ट। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दे ग्रो एंड डेवलप इनटू एडल्ट। वो बड़े होते जाते हैं और एडल्ट में बदल जाते हैं। अ फ्रॉग, अ फ्रॉग बिगिंस इट्स लाइफ एज अ टेडपोल। जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है ना, वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है? जो छोटा फ्रॉग होता है उसको हम बोलते हैं टेडपोल। देन टर्न इनटू एडल्ट फ्रॉग, और उसके बाद में वो किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट फ्रॉग में। देखो ये एग है ना, फ्रॉग के एग्स हैं, इससे बना टेडपोल। देन टेडपोल के क्या आ गया? टेडपोल के लेग्स आ गए। लेग्स के बाद में बना यंग फ्रॉग, फिर उसके बाद में एडल्ट फ्रॉग बना। तो ये एक लाइफ साइकिल है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल है। तो ये आपको डायग्राम है वो लर्न करना है। नाउ अ प्लांट ऑल्सो स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सीड एंड देन ग्रो इनटू अ ट्री। आपने देखा होगा प्लांट कैसे उगता है। पहले हम क्या करते हैं? बीज डालते हैं, सीड डालते हैं ना, सीड यानी बीज। तो हम सीड डालते हैं किसमें? मिट्टी के अंदर, और वो किसमें चेंज हो जाता है? ट्री में चेंज हो जाता है। तो ये देखो ये सीड है, फिर सीड से क्या बना? छोटा प्लांट बना, है ना, और प्लांट से क्या बन गया? बड़ा ट्री बन गया। लुक एट योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम में देखो। यू सी ब्लैक बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड देखोगे, है ना, बैग, बुक, डेस्क, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम स्कूल में देखते हैं, अपने क्लासरूम में देखते हैं। व्हेन यू जंप इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ईयर, जब तुम अगली साल अगली क्लास में जाओगे, यू हैव नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ईयर, हैव यू एवर नोटिस दैट दीज थिंग्स इंक्रीज इन साइज। तो आपने देखा है कि आपकी जो बुक्स वगैरह हैं वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है। देखा है ना ऐसा? दे विल नेवर इंक्रीज। देखा है ऐसा कि बढ़ जाती हैं? जैसे बोर्ड है, बोर्ड सेम साइज़ रहेगा या बढ़ जाएगा अगली जब आप बड़े होगे? आप जैसे आप आज 5 ईयर्स के हो, है ना, कल आप 6 ईयर्स के होगे, तो आप तो बढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपकी क्लास का जो बोर्ड है उसकी साइज़ बदल रही है क्या? नहीं बदल रही है। दे विल नेवर इंक्रीज, वे कभी भी बढ़ते नहीं है। दे विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम साइज, वो हमेशा एक ही साइज़ के रहते हैं। बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि वे निर्जीव प्राणी हैं, है ना, क्योंकि ग्रोथ किस में होती है? सजीवों में ही होती है, लिविंग्स में ही होती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस। अब जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं और प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होता है? एक योग्यता होती है, एबिलिटी होती है अपनी जनसंख्या बढ़ाने की, रिप्रोडक्शन की, है ना। उनके पास अवसर होता है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर पाए, टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, और अपनी ही तरह की प्रजातियां डेवलप करते जाएं, अपने जैसे और ज़्यादा पैदा करने की उनमें क्षमता होती है। रिप्रोडक्शन इज a process of one or more living things creating another living things। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है
है ना, कि जिससे क्या होता है अपने जैसे और लिविंग थिंग्स को बनाने की ये क्षमता होती है। यू वर क्रिएटेड बाय योर पेरेंट्स, आपको किसने पैदा किया, किसने बनाया, आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने। अ मदर एंड फादर, मम्मी और पापा ने। अ डॉग रिप्रोड्यूस बर्थिंग पपीज, है ना, जो डॉग होते हैं वो जो उनके बच्चे होते हैं जिनको पैदा करते हैं उनको हम वो क्या बोलते हैं, पपीज। एनिमल रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू डिफरेंट फेज। अब जो जानवर होते हैं वो अपने जैसे अपने जो बच्चे पैदा करते हैं वो अपनी ही तरीके के करते हैं, अलग अलग तरीकों से। एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट ले एग, ईच एग हैच इनटू ए यंग वन। अब आपने देखा होगा बर्ड्स हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, स्नेक है, लिजार्ड है, इनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, और इंसेक्ट ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना, एग्स ले करते हैं, और इनमें से क्या होते हैं, यंग वन निकलते हैं, उसके बच्चे निकलते हैं। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, अधिकतर जो प्लांट हैं वो सीड्स द्वारा बनते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हमें बीज नहीं लगाने पड़ते, सीधा पौधा ही लगाना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो सीड द्वारा बनते हैं, बीजों से उगते हैं। ईच सीड कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा छुपा हुआ रहता है ना। दिस बेबी प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये जो छोटा पौधा है, छोटा प्लांट वो बड़े प्लांट में, नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेम और लीव्स और रूट, कुछ प्लांट हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब पैदा करते हैं किसकी सहायता से, स्टेम, लीव्स और उसकी जड़ों की सहायता से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, अब लिविंग थिंग क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। कैसे रिस्पॉन्स देता है कि यदि जैसे आप इंसान हो, आपको किसी ने डांटा तो आप रोने लग जाओगे, कोई खुशी की बात हुई तो आप हंसने लग जाओगे, है ना, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। लिविंग थिंग्स क्या होती है, वो किसी हर चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि आपने कोई गर्म चीज़ को छू लिया तो आप तुरंत उससे अपना हाथ हटा लेते हो ना, क्योंकि आपको गर्म लगता है, तो आपने उस चीज़ के प्रति अपना रिस्पॉन्स किया है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट अराउंड देम, हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसके प्रति हाँ लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स करते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन, अधिकतर जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि अपने अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आइज है, नोज है, ईयर्स है, टंग एंड स्किन, टू रिस्पॉन्ड द एनवायरमेंट अराउंड देम, अपने चारों तरफ के वातावरण में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। वॉट हैपन व्हेन यू टच अ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब आप कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ठंडी और सबसे ज़्यादा गर्म चीज़ को टच कर लेते हो तब क्या होता है, यू टेक योर हैंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हो ना। दिस हैपन्स बिकॉज यू हैव 5 सेंस ऑर्गन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ओके। अ रैट जंप इफ यू प्रिक अ निडल टू इट, एक चूहा कूदता है यदि आप उसके एक निडल चुभाते हो, कूदता है ना। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट के सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, बट दे ऑल्सो फील। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड अप व्हेन वी टच दैम। अब क्या है, प्लांट के तो क्या होता है, सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट में क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं, महसूस करने की क्षमता होती है। जैसे कि टच मी नॉट, छुई मुई का जो पौधा होता है, टच मी नॉट कौन सा प्लांट है, छुई मुई का पौधा, है ना, वो क्या करता है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या होती है, एकदम से सिकुड़ जाती है ना, क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनीथिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव प्राणी होते हैं, उनको कुछ भी चीज़ महसूस नहीं होती। इफ़ यू थ्रो अ डॉल शी डज नॉट क्राई, यदि एक गुड़िया को आप फेंकोगे, जो टॉय वाली डॉल होती है उसको यदि आप फेंकोगे तो क्या वो रोएगी, नहीं रोएगी, क्योंकि उसको कोई फीलिंग होती ही नहीं है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सजीव चीज़ें होती है वो सांस लेते हैं, है ना, लेते हैं ना सांस। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, जीवित प्राणी होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या होता है, हवा की ज़रूरत होती है। दिस एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस, ये जो हवा है हमारे चारों तरफ होती है। दे हैव सम ऑफ अदर काइंड ऑफ ओपनिंग थ्रू, दे हैव सम और द अदर काइंड ऑफ ओपनिंग
थ्रू विच एयर कैन एंटर द बॉडी। अब हर जैसे इंसानों में एयर अंदर करने के लिए क्या होता है, नोज़ है, माउथ है ना, तो अलग अलग ओपनिंग होती है, अलग अलग जगह होती है जहाँ से हवा है वो बॉडी के अंदर चली जाती है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, टाइगर, कैट, डॉग, व्हेल हैव लंग्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग। अब क्या होता है, एनिमल्स जैसे कि हॉर्स है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, व्हेल फिश है, उनके अंदर लंग्स होते हैं जिसकी सहायता से वो ब्रीथ करती है। ह्यूमन्स ऑल्सो हैव लंग्स थ्रू विच हैव ब्रीथ। इंसानों में भी लंग्स होते हैं ना, फेफड़े होते हैं जिसकी सहायता से वो सांस लेते हैं। इंसेक्ट सच एज कॉकरोच एंड फ्लाइज ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ देयर बॉडीज। कॉकरोच होते हैं है ना, और फ्लाइज होती है, उड़ने वाले जो ऐसे ना फ्लाइज जानवर होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर होल्स होते हैं, छेद होते हैं जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल। मछलियों में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स हैव टिनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं है ना, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं है ना, वो क्या करते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जो निर्जीव प्राणी है वो कभी भी सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। अब जब लिविंग थिंग्स हैं, सारी काम करते हैं, तो उनको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू ऑल एक्टिविटीज़। सजीवों को काम करने के लिए, हर प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी सजीव हूँ ना, लिविंग हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। कोई भी काम व्यक्ति करता है तो उसको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना, भोजन से। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। भोजन है वो हमें ग्रो करने के लिए, हमें बड़े होने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड विद देयर माउथ। सभी सजीव प्राणी होते हैं वो खाना अपने मुंह से अंदर लेते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट। हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना है हवा से, पानी से और सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। दे डू नॉट नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड। उन्हें खाना ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ योर चैप्टर इज ओवर। नाउ वी डू एक्सरसाइज। See the exercise. The main source of light and energy on earth is only the, है ना, जो पृथ्वी पर है मेन सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी का क्या है, सन है। तो राइट आंसर इज सन। ह्यूमन एंड एनिमल नीड। इंसान और जानवरों को क्या चाहिए सांस लेने के लिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। टिक ऑन ऑक्सीजन। राइट आंसर इज ऑक्सीजन। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक श्रिंक व्हेन वी टच देम। कौन सा पेड़ प्लांट ऐसा है जिसको हम टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, उसकी लीव्स। टच मी नॉट, छुई हुई का है ना। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स। फिश किसकी सहायता से ब्रीथ करते हैं, गिल्स। नाउ नेम द फॉलोइंग। अब आपको इनके नाम लिखने हैं। प्लांट ब्रीथ इन एयर थ्रू दीज पोर्स। प्लांट में कौन से पोर्स होते हैं जिसकी सहायता से उसे ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। दे टर्न देयर फेस टुवर्ड द सन। सन की तरफ कौन मुड़ जाता है, सनफ्लावर, SUNFLOWER। ये सब आपको बुक में ही फिल करने हैं। अ फिश ब्रीथ थ्रू दीज। फिश किसकी सहायता से ब्रीथ करती है, गिल्स, GILLS। वी यूज दिस ऑर्गन टू फील हॉट और कोल्ड। वी यूज दिस ऑर्गन किसकी सहायता से हमें है ना ठंडे और गर्म का पता पड़ता है, सेंस ऑर्गन, SENSEORGAN। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। कौन बनाता है अपना खाना, खुद बनाता है, वाटर, एयर और सनलाइट से, प्लांट, PLANTS, प्लांट्स। ओके, सो आपको मैंने ये एक्सरसाइज करा दी, ये आपको बुक में ही रखनी है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, आप उसको अपनी कॉपी में करिएगा। इसके वर्ड्स मीनिंग आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
है ना। मैंने चैप्टर के साथ आपको सारे मीनिंग समझा दिए हैं। What you have to do, you have to write only the question answer in your copy. Thank you very much. Have a nice day.